चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए। इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की हवा महल सीट से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो अवैध बूचड़खानों पर पहुंचकर उन्हें बंद कराने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ तो एक वर्ग बीजेपी विधायक की आलोचना करने लगा, लेकिन आलोचनाओं का जवाब देते हुए विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि वह मास्क की दुकान बंद कराने नहीं गए थे, बल्कि अवैध बूचड़खानों को बंद कराने गए थे। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि इस इलाके को अपराकाशी कहा जाता है और यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन अवैध बूचड़खानों के बाहर सड़कों पर मांस काटे जाने की तस्वीरों के चलते यहाँ की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि अपराकाशी की छवि को कराची की छवि के रूप में प्रस्तुत करने नहीं दिया जाएगा। बूचड़खाने में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? देखिए, पिछले 5 वर्षों में यहाँ अनगिनत अवैध कार्य चल रहे हैं। हवा महल विधानसभा, किशनपोल विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा। अपराकाशी जयपुर, अपराकाशी का तात्पर्य है कि ये छोटी काशी है जयपुर। छोटी काशी में यहाँ दर्शनार्थी भी आते हैं, मंदिरों के दर्शन वाले, यहाँ पर टूरिस्ट भी आता है। तो हमारी छवि क्या जा रही है? यहाँ की फोटो खींच के जाती है तो क्या जाती है? हर एक चौराहे पर ट्रकों के ट्रक कचरे का ढेर, हर एक चौराहे पर 20-50 सांड और श्वान कुत्ते वो बैठे होते हैं। जैसे वहां से कोई पैदल गुजरता है उस पर वो अटैक करते हैं, स्कूल के बच्चों पर करते हैं। आप पूरी गली मोहल्ले शहर के किसी जगह चले जाओ, आपको रोड के ऊपर नॉनवेज बेचता हुआ मिलेगा। वो वही काटेगा, वही बेचेगा, कोई बिरयानी के नाम पे, कोई सफेद के नाम पे, कोई लाल के नाम पे। अब पता चला कि सफेद का मतलब गाय का मांस भी बेचा जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए और अवैध जितने भी बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हमने शिकायत आने पर जाके मौके पे देखा, पूरे क्षेत्र में 40-40 फीट 50-50 फीट कब्जा करके और पूरे रोड पर काट रहे हैं, वहीं बेच रहे हैं, वहीं बना रहे हैं और गंदगी का बुरा हाल है। तो आप सोचो, बीमारी भी पैदा कर रहे हैं वो। और टूरिस्टों के माध्यम से विदेश में हमारी छवि क्या जा रही है, पूरी दुनिया में क्या छवि जा रही है जयपुर की, अपराकाशी की। टूरिस्ट खत्म हो गया। टूरिस्ट यहाँ होटल व्यवसाय वाले बैठे हैं, टूरिस्ट आना बंद हो गया बिल्कुल। यहाँ यह हालत कर दी। और यहाँ पर व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया, व्यापारी बाहर जा रहा है। यहाँ का हिंदू सनातनी पलायन कर रहा है, कॉलोनी खाली हो गया। मौके पे चलो हमारे साथ, हम गलत हैं तो हमारे कपड़े फड़वा दो आप। अगर हम गलत है, झूठे हैं तो, और लाइसेंस है उनके पास तो फिर हमारे पे आरोप लगा दो। लाइसेंस नहीं है किसी के पास भी। आज मौके पे अधिकारी थे, हम थे, मीडिया थी, लाइव था, किसी के पास लाइसेंस नहीं मिला। बिना लाइसेंस के नालों के ऊपर, रोड के ऊपर कब्जा करके अवैध जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए हमारे पहले भी कथन था, आज भी है। हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। 2.5 लाख मतदाता हमें कितने दिए उससे फर्क नहीं है। ये 2.5 लाख मतदाता, हवा महल विधानसभा पूरी हमारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई, हम सारा परिवार हैं। और परिवार मिलकर इस क्षेत्र की स्थिति को सुधारना चाहता है, विकास करना चाहता है। और जो पर्यटन का और के कई यहाँ व्यापार के और के कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है, उसको वापस हम लोग लाना चाहते हैं। पलायन का मुद्दा है वो भी खत्म हो जाए, यहाँ लोग रहने लग जाए। हमारे प्राचीन मंदिर आश्रमों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, उन्हें पुनः स्थापित करना चाहते हैं, मंदिर को बनवाना चाहते हैं, सेवा पूजा कराना चाहते हैं। हम तो माहौल ठीक करना चाहते हैं, आपस में प्रेम भाईचारा अच्छा सा हो, वो चाहते हैं। अब ये अवैध जो काम है उनको तकलीफ है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? नहीं साहब, नहीं ऐसा है। पप्पू कसाई का तो पहले से पता है हमें कि वो करीब लगभग सभी जगह अवैध व्यवसाय चलाता है और बहुत सारे उसके इस प्रकार के मित्र जो उसकी गतिविधि में शामिल हैं, जो भय दिखाते हैं लोगों को और अवैध बूचड़खाने चलाता है, कब्जे करता है। और आर तिवारी के साथ उससे एनालिसिस किया, दोनों पार्टनर बने और मेरे सामने 3 लोग चुनाव लड़े। अशोक गहलोत जी खुद मेरी विधानसभा में आए, पायलट साहब भी प्रचार करने आए एक बार हवा महल में। और पप्पू कुरैशी को मनाने के लिए एक नेत्री कांग्रेस से आई और रोई बताई, वहाँ कह रही थी, मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पाँव छुई तब वो माने, और चाय पी उनके यहाँ। तो ये सारे लोग मिलके लड़ रहे थे मेरे सामने। तो और मैं इधर भाजपा परिवार से एक सनातनी लड़ रहा था और वहाँ सारे बड़े बड़े लोग थे।
तो लेकिन ठीक है, वो जो भी जनादेश है वो स्वीकार है। लेकिन अभी हमारा परिवार है। संविधान की शपथ लेने के बाद में बिना किसी भेदभाव के हमें पूरे क्षेत्र का विकास करना है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। मेरे यहाँ प्रतिदिन 100-200 मुस्लिम परिवार, भाई बहनें, मेरे पुराने व्यवहारी हैं, मित्र हैं, मेरे कई राखी बांधती हैं, वो सब आती हैं, बराबर आ रही हैं, स्वागत सत्कार हो रहा है, पूरी मीडिया में पता है। तो ये तो आरोप ही गलत लगा रहे हैं, बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति ये करते हैं। यहाँ पर एक जिहादी के द्वारा कन्हैयालाल की हत्या होती है, यहाँ 5 लाख देते हैं, और वहां आपस में कोई लड़ पड़ते हैं तो 50 लाख देते हैं। तो ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वहां गंदगी है, देखो आप, बीमारी का कारण वहां पर रोड पे अवैध कब्जा है, जिसकी वजह से आने जाने को दिक्कत, टूरिस्टों को समस्या, और हमारे यहाँ की छवि खराब हो रही। दूसरा, बिना लाइसेंस की वो क्या बेच रहा है, नियम अनुरूप वो काम करे, हमें क्या आपत्ति है साहब। दूसरा, रोड पे खोल के नहीं बेच सकता है। हमारे यहाँ इस पूरी विधानसभा में घूम के देख लो, रोड पे ओपन में बेच रहे हैं, दुकान सजा के। ये कानूनन मना है। आप रोड पे इस तरीके से नहीं बेच सकते। आप रामगंज में चले जाओ, आप यहाँ मेरे हवामहल विधानसभा में आओ, आप किशन पोल सिविल लाइन में चले जाओ, सब जगह रोड पे ओपन में खुले में बेच रहे हैं ये। उसकी दुर्गंध भी आती है, उसकी धुआं भी आती है, आने जाने वालों को नहीं चाहते उसको देखना पड़ता है। ये शुरू से नियम है, कानून है इसका, कि आप ढक्के कुछ भी अंदर आप बेचते हो, करते हो तो किसी को आपत्ति नहीं है। ये ओपन में जिस तरीके से बेच रहे हैं उस पर हमें आपत्ति है। हमने अधिकारियों को आज बता दिया। 1-2 जगह गए थे तो वहां पर पत्थरबाजी की, उन्होंने नारे वारे लगाए, तो हम वापस आ गए वहां से। हम माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, परकोटा हमारा पूरा, सुनिए, ये पूरा राजस्थान हमारा परिवार है। परकोटे की जिम्मेदारी हम सबकी है। और परकोटे में कहीं भी आप देखेंगे टूरिस्टों का आना जाना, व्यापार का सब खत्म हो रहा है। परकोटे से तेज गति से लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये सारी विधानसभाओं की जिम्मेदारी हम सबकी है, और हम सब आपस में मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे भी। और जिस प्रकार के अवैध कारोबार हो रहे हैं, उनको भय है तो भय रहे, अच्छी बात है, वो तो नहीं होने देंगे। हाँ, क्यों नहीं करें, करना चाहिए उन्हें, अच्छे काम में तो करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे, उसको हम एमएलए ही मानते हैं, उनको विधायक ही मानते हैं, हमारे जो खड़े हुए थे उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।